हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इसके पिछले वीडियो में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था आज रे ऑप्टिक्स में प्रिज्म, और पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिज्म बताया था कि प्रिज्म क्या होता है, विचलन कोण क्या होता है, ये सब कुछ हमने इंट्रोडक्शन पिछले वीडियो में बताया था। और आज इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट डेरिवेशन बताने जा रहे हैं, प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। तो प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र आप जानते हैं क्या होता है, n = sin a + Δm/2 / sin a/2, जहां n प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कहलाता है, a प्रिज्म का कोण या अपवर्तक कोण कहलाता है, प्रिज्म का अपवर्तक कोण, Δm कहलाता है अल्पतम विचलन कोण। विचलन कोण को हमने बताया था डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, और डेल्टा m का मतलब है मिनिमम डेविएशन, इट मींस अल्पतम विचलन कोण। तो प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र n = sin a + Δm/2 / sin a/2 प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर आपतन, हमारा टारगेट है स्नेल के नियम का यूज करना, और स्नेल का नियम होता है n = sin i/sin r, अर्थात इस डेरिवेशन को प्रूव करने के लिए मैं आपतन कोण i और अपवर्तन कोण r की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ए बी सी कोई एक प्रिज्म है, और इस प्रिज्म पर प्रकाश की एक किरण PQ तिरछा आपतित होती है। PQ इस पृष्ठ पर प्रकाश की किरण तिरछा आपतित होती है, और ये इस पृष्ठ के लिए अभिलंब का कार्य कर रहा है। यह अभिलंब आपका कहलाएगा n1। आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है हम आपतन कोण कहते हैं, और आपतन कोण को I से प्रदर्शित करते हैं। अपवर्तन में जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से मुड़ जाती है, और यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। लेकिन जब मुड़ती है तो आप लोग जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यहाँ पर प्रकाश की किरण, इसके चारों ओर कौन सा माध्यम है, एयर का अपवर्तनांक कम है। प्रिज्म किसका होता है, ग्लास का, और कांच का अपवर्तनांक वायु के अपवर्तनांक से कम होता है, अर्थात ये आपका कहलाएगा विरल माध्यम, और ये आपका कहलाएगा सघन माध्यम। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाएगी तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और QR, इसका नाम हम दे देते हैं QR, ये आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण कहलाती है, अर्थात अपवर्तित किरण QR दिशा में चली जाती है। इस पृष्ठ पर ये आपका अभिलंब का कार्य करेगा, अर्थात अभिलंब कहलाएगा। और सघन माध्यम से जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, यह आपका अभिलंब N2 होगा। आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण I कहते हैं, अपवर्तित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे अपवर्तन कोण R कहते हैं। इस पृष्ठ के लिए यह आपतित किरण का काम कर रही है, इस कोण का मान हम क्या दे देते हैं, नाम R', और ये निर्गत किरण है, निर्गत किरण के लिए ये निर्गमन कोण कहलाएगा, इसका नाम हम दे देते हैं I'। अब अगर हम आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाएं, आपतित किरण को अगर आगे की ओर बढ़ाएं और निर्गत किरण को आगे की ओर बढ़ाएं तो ये किसी बिंदु पर मिलती है जहां पर बनने वाला कोण विचलन कोण कहलाता है। यही मैंने आपको विचलन कोण के संबंध में बताया था कि प्रिज्म पर आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण की दिशा के बीच बनने वाला कोण विचलन कोण कहलाता है, और इस विचलन कोण को हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये बिंदु का नाम हम दे देते हैं D, और इस बिंदु का नाम हम दे देते हैं E। तो यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है आपका D पर, तो ये कहलाता है विचलन कोण, और विचलन कोण को हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। ये कोण देखिए I है, ये कोण R है, तो अगर हम इस कोण की बात अगर करें तो ये कोण आपका I - R होगा।
ये कोण देख रहे हैं आई डैश है, ये कोण आर डैश है। अगर हम इस कोण की बात करें, ये कोण आपका आई डैश माइनस आर डैश होगा, आई डैश माइनस आर डैश। तो यहाँ पर हमारा टारगेट है आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर की वैल्यू ज्ञात करना। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज बन रहा है क्यू डी आर, त्रिभुज क्यू डी आर में ये कोण डेल्टा बहिष कोण प्रदर्शित करेगा, और बहिष कोण आप जानते हैं कि त्रिभुज के दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे त्रिभुज फ्रॉम फिगर, त्रिभुज क्यू डी आर में हम लिख सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, आई की वैल्यू एक साथ और आर की वैल्यू एक साथ क्लियर करेंगे। तो डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश, माइनस कॉमन ले लेंगे तो आर प्लस आर डैश। ये समीकरण नंबर हो गया एक। अर्थात विचलन कोण डेल्टा की वैल्यू डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश प्राप्त होगी। अब देखिए एक चतुर्भुज बन रहा है ए क्यू ई आर, और चतुर्भुज में जानते हैं कि आमने सामने वाले कोणों का योग 100 सामने वाले कोणों का योग 180 अंश होता है। तो चतुर्भुज ए क्यू ई आर में हम लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण ई इज इक्वल टू 180। यह समीकरण नंबर सेकेंड। अब देखिए त्रिभुज बन रहा है क्यू ई आर, और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान भी योग भी 180 अंश होता है। तो त्रिभुज क्यू ई आर में हम लिख सकते हैं कोण ई प्लस कोण आर प्लस कोण आर डैश इज इक्वल टू 180। यह समीकरण नंबर थर्ड। इन दोनों समीकरणों की तुलना कर दीजिए, समीकरण सेकेंड और थर्ड से। समीकरण सेकेंड और थर्ड की तुलना करेंगे तो कोण ए प्लस कोण ई इज इक्वल टू कोण ई प्लस कोण आर प्लस कोण आर डैश। कोण ई से कोण ई कैंसिल हो जाएगा, अर्थात कोण ए इज इक्वल टू कोण आर प्लस कोण आर डैश। या हम इसी को लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू आर प्लस आर डैश। ये आपका समीकरण नंबर फोर्थ कहलाएगा। अब ए की वैल्यू हमको प्राप्त हो गई आर प्लस आर डैश। देखिए समीकरण फर्स्ट में हम आर प्लस आर डैश के स्थान पर ए का यूज कर सकते हैं। तो समीकरण फर्स्ट और फोर्थ से डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस ए, यह आपका समीकरण नंबर फिफ्थ कहलाएगा। समीकरण फोर्थ और समीकरण फिफ्थ तक हम पहुंच चुके हैं, और यहीं से हम आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर का मान ज्ञात करेंगे। अब देखिए अगर विचलन बहुत कम हो रहा, अगर प्रिज्म पर विचलन कोण का मान बहुत कम हो, अर्थात विचलन अल्पतम अवस्था में हो, तो ऐसी स्थिति में डेल्टा को हम डेल्टा एम लिख सकते हैं अल्पतम विचलन की अवस्था में। और अल्पतम विचलन की अवस्था में कोण आई डैश के बराबर होगा और कोण आर डैश के बराबर होगा। यह अल्पतम विचलन अवस्था की शर्त कहलाती है। तो अल्पतम विचलन की अवस्था की शर्त के अनुसार हम लिख सकते हैं, अर्थात अल्पतम विचलन की अवस्था में, अल्पतम विचलन की अवस्था में हम लिख सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम एंड आई इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम एंड आई इज इक्वल टू आई डैश एंड आर इज इक्वल टू आर डैश। तो देखिए समीकरण फोर्थ से हम आर डैश के स्थान पर क्या लिख सकते हैं आर। तो a इज इक्वल टू आर प्लस आर, इट मीन्स कितना हो जाएगा 2r। तो यहां से अगर हम r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा a/2। देखिए एक
वैल्यू तो हमको प्राप्त हो गई। हमारा टारगेट भी था कि आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर की वैल्यू ज्ञात करना, तो अपवर्तन कोण आर की वैल्यू प्राप्त हो गई a/2। अब हमको आई की वैल्यू निकालना, तो समीकरण 5 से देखिए, समीकरण 5 में देखिए हम डेल्टा के स्थान पर डेल्टा एम का प्रयोग करेंगे, तो डेल्टा एम इक्वल टू आई डैश के स्थान पर आई, तो आई प्लस आई माइनस ए, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 2i माइनस ए को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, a प्लस डेल्टा एम इज इक्वल टू 2i, तो यहाँ से i इक्वल टू a प्लस डेल्टा एम बाई 2 प्राप्त होगा। देखिए हमारा टारगेट था कि आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर की वैल्यू ज्ञात करना। अब आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर की वैल्यू हमको प्राप्त हो गई, जिसमें से हम जानते हैं कि स्नेल का नियम क्या होता है, अर्थात स्नेल के नियम स्नेल का नियम होता है n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अब i की वैल्यू a प्लस डेल्टा एम बाई 2 i के स्थान पर, r की वैल्यू a बाई 2 इस r के स्थान पर प्रयोग करेंगे, तो प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र क्या प्राप्त होगा, हम लिख सकते हैं i व r के मान रखने पर, तो n इज इक्वल टू साइन i की वैल्यू a प्लस डेल्टा एम बाई 2 और साइन r की वैल्यू a बाई 2, यही हमको प्रूव करना था। n इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2, जहां n प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक a प्रिज्म कोण या प्रिज्म का अपवर्तक कोण, डेल्टा एम अल्पतम विचलन कोण कहलाता है। सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इस चैप्टर का है, ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसको बहुत सावधानी से आपको समझना है, पढ़ना है, और यदि कोई समस्या हो तो व्हाट्सएप में आप लोग हमसे संपर्क करेंगे। सबसे पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके हम आगे आपको बताते हैं। थैंक यू।